इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजी फिलोसफी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, यानी कि एमए फिलोसफी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। और सिलेबस के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको टोटल कितने पेपर पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, और कितने नंबर का हर पेपर होगा, और कितने जो क्वेश्चन पैटर्न है एग्जाम में कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के कौन कौन से रहेंगे, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको टोटल जो पेपर होता है आपको 5 पेपर पढ़ना है, ठीक है। हर पेपर आपको 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। और हर पेपर में 30 नंबर आपके कॉलेज वाले के हाथ में रहेगा। वो मिड सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम के नाम पे वो एग्ज़ाम लेंगे और उसमें आपको जो भी नंबर देंगे वो टीचर के हाथ में, ठीक है। और 70 जो नंबर है ये आपको सेंटर पर देने हैं, यानी कि आपको जो मेन एग्ज़ाम है जिससे 10th 12th का एग्जाम दिए होंगे सेंटर पर जाकर, उसी तरह आपको सेंटर पर जाके हर पेपर का 70 नंबर एग्ज़ाम देना है। और 30 नंबर जो है वो आपके कॉलेज वाले के हर पेपर में कॉलेज वाले का पास रहेगा। तो टोटल आपको 500 नंबर रहेंगे, जिसमें से हर पेपर में 70 नंबर कॉलेज के बाहर एग्जाम होगा जो उसका सेंटर बोलते हैं, और 30 नंबर कॉलेज वाले का रहेगा हर पेपर में, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक करके कि आपका हर पेपर में कौन सा क्या पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस क्या है, आइए देखते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन के पैटर्न क्या होंगे। तो 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहेगा, तो टोटल 10 नंबर हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। 6 नंबर वाले सब्जेक्टिव आएंगे, एक सब्जेक्टिव 6 नंबर के, तो 4 सब्जेक्टिव बनाने हैं, तो ये आपके टोटल 24 नंबर हो जाएंगे। और 12 नंबर के एक सब्जेक्टिव आएगा लॉन्ग, ठीक है, और आपको 3 बनाने हैं लॉन्ग, तो हो जाएगा 36 नंबर, यानी कि टोटल आपको 70 नंबर हो गया। इस यही पैटर्न आएगा, 10 ऑब्जेक्टिव 6 नंबर वाले, 4 शॉर्ट आंसर, ठीक है, और 12 नंबर वाले 3 लॉन्ग आंसर आपको लिखने होंगे। टोटल 70 नंबर का, 30 नंबर के एग्जाम कॉलेज वाले, या जो चीज़ लिखा हुआ है इंटरनल एग्जाम ये आपके कॉलेज वाले लेंगे। तो टीचर के डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर आपको 30 नंबर में से देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं सिलेबस। तो सीसी पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है, देखते हैं ये। तो यूनिट इसमें टोटल कितना पढ़ना है हमको, टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ना है। ब्रॉडर टॉपिक है इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, इंडियन एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जिसमें से यूनिट 1 में पढ़ना है डिफिनीशन नेचर ऑफ कॉग्निशन, डिस्टिंक्ट बिटवीन परामा एंड अपरामा, द क्लोज रिलेशन बिटवीन एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक, प्रामाणा वस्याथा एंड प्रामाणा संपलावा, ठीक है। यूनिट 2 में पढ़ना डिफरेंस परामानास विथ रेफरेंस टू ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स सिस्टम्स, जिसमें प्रत्यक्ष डिफिनीशन एंड काइंड्स, अनुमान डिफिनीशन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड किड्स काइंड्स, ठीक है। यूनिट 3 में पढ़ना है हेतवाभाषा उपमान, ठीक है। यूनिट 4 में पढ़ना है सबदा अर्थपति, ठीक है। यूनिट 5 में पढ़ना है अनुपलब्धि खयातिवाद और वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, स्वात प्रमाणवाद, परातः प्रामाण्यवाद, ठीक है। ये आपका सीसी पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक है। उसका पास 100 नंबर रहेगा, जिसमें 70 नंबर आपके सेंटर पे देना है, 30 नंबर आपको कॉलेज में देना है। फिर सीसी पेपर 2 जिसमें ब्रॉडर टॉपिक है कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन फिलोसफी, जिसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5। यूनिट 1 में पढ़ना है विवेकानंद जी द्वारा विवेकानंद जी को, ठीक है। इसमें यूनिवर्सल रिलीजन प्रैक्टिस वेदांता कॉन्सेप्शन ऑफ मैन। यूनिट 2 में पढ़ना है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ द रिलीजन ऑफ मैन, द प्रॉब्लम ऑफ इविल। यूनिट 3 में पढ़ना है औरोबिंदो, जिसमें रियलिटी ऑफ सच्चिदानंद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और फिर यूनिट 3 में ही सेकंड पढ़ना है एस राधा कृष्ण, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट इंटेलेक्ट एंड इंस्टीट्यूशन पढ़ना है। यूनिट 4 में पढ़ना है भीमराव अंबेडकर के बारे में, ठीक है, जिसमें क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम, सोशल जस्टिस, ठीक है, क्या बोले थे, ठीक है, मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम क्या था, उस पर क्या विचार रखे थे अपने
भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। सोशल जस्टिस, फिर उसी में इकबाल, जिसमें इंटेलेक्ट एंड इंस्टीट्यूशन, स्पेस एंड टाइम, नेचर एंड ऑफ सेल्फ। फिर इन 5 में पढ़ना है केसी भट्टाचार्य, इसमें थ्योरेटिक कॉन्सिक्वेंसेस, सब्जेक्ट एज फ्रीडम। फिर एम.एन. रॉय, क्रिटिसिज्म ऑफ मटेरियलिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म, ठीक है। ये भी पेपर 100 नंबर का, 30-70 नंबर का आपका बोर्ड का एग्जाम मिलेगा और 30 नंबर का कॉलेज में एग्जाम लिया जाएगा। सीसी पेपर 3 है, जिसमें एंशिएंट ग्रीक, मिडिवल, मॉडर्न फिलोसफी, ठीक है। एंशिएंट ग्रीक, मिडिवल और मॉडर्न फिलोसफी के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये भी पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम बाहर होगा जो सेंटर पर होगा, और 30 नंबर का एग्जाम आपके कॉलेज वाले होगा। यूनिट 1 में पढ़ना है जनरल आइडिया ऑफ प्री सोशलिस्ट ग्रीक फिलोसफी। यूनिट 2 में पढ़ना है सोक्रेट मेथड, थ्योरी ऑफ नॉलेज, प्लाटो, थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ आइडिया। यूनिट 3 में पढ़ना है एरिस्टोटल, क्रिटिसिज्म ऑफ प्लाटो, थ्योरीज ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, फ्रॉम एंड मैटर। यूनिट 4 में पढ़ना है एस.टी. ऑगस्टिन, जिसमें गॉड और प्रॉब्लम ऑफ इविल। उसी में पढ़ना है यूनिट 4 में ही सेकंड में एस.टी. ऑकिनिस, जिसमें गॉड और प्रॉब्लम ऑफ इविल्स पढ़ना है। यूनिट 5 में पढ़ना है नेट चेस, ठीक है, इसमें सुपरमैन एंथेजिज्म पढ़ना है। उसी में सोकोफेनोर, जिसमें फेसिमिज्म और वर्ल्ड एज विल पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पेपर, ये भी पेपर 100 नंबर का। और सीसी पेपर 4 भी आपका 100 नंबर का। 70 नंबर आपको बाहर एग्जाम देना है और 30 नंबर जो है, ठीक है, आपको 30 नंबर आपको कॉलेज में एग्जाम देना है, ठीक है। इसमें इंडियन एंड वेस्टर्न एथिक्स पढ़ना है, ठीक है, सीसी पेपर 4 में। इसमें भी टोटल यूनिट 5 है। यूनिट 1 में पढ़ना है वैदिक कॉन्सेप्शन ऑफ रीता, रीना एंड वाग्या, इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, सद्या, संधना, संबंध, ठीक है। यूनिट 2 में पढ़ना है एथिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गीता, लोक संग्रह, स्वधर्मा, कर्मा योगा, बुद्धिस्ट एथिक्स, ब्रह्मा विहार, ठीक है। यूनिट 3 में पढ़ना है मीमांसा, सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, पूर्वा, योगा एथिक्स, यामा एंड नियामा। यूनिट 4 में पढ़ना है एज एयर, इमोटिविज्म, सीएल एक्सटेंशन, इमोशन, मीनिंग ऑफ एथिकल टर्म्स। यूनिट 5 में पढ़ना है फर्स्ट में आर.एम. हेयर द्वारा प्रिस्क्रिप्टिव्म और जी मोरे द्वारा लिखा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, नेचुरलिस्टिक फैलेसिस, द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ये भी पेपर को 100 नंबर करेंगे, ठीक है, जिसमें 70 नंबर आपके कॉलेज, 70 नंबर आपके कॉलेज में नहीं, 30 नंबर कॉलेज और 70 नंबर आपके कॉलेज के बाहर जो है आपको बोर्ड में एग्जाम देने हैं, वही 70 नंबर का, ठीक है। और लास्ट पेपर होगा 5 पेपर जो AECC 1 होता है, ठीक है। यह जो पेपर होता है सभी को पढ़ना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोई भी सब्जेक्ट लिया हो वो सभी को पढ़ना होता है, ठीक है। इस पेपर में आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में आपको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ना होता है। यूनिट 4 और यूनिट 5 में आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और स्वच्छ भारत अभियान एक ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे, सब दोनों मिला के आपको 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 30 नंबर आपके कॉलेज में लिया जाएगा एग्जाम, 70 नंबर आपको बोर्ड में एग्जाम लिया जाएगा, सेंटर पर एग्जाम, ठीक है। और बात करें सिलेबस तो आप लोग काफ़ी लंबा है, अगर मैं एक लाइन पढ़ूंगा सब सिलेबस को, ठीक है, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो भी आप सिलेबस है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके भाई बहन होंगे फिलोसफी लिए होंगे PG में फर्स्ट सेमेस्टर, तो उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त को भी। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।